नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश और आप सुन रहे हैं शांत और रहस्यमयी कहानियां जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। अगर आप रात में आराम से कहानी सुनते सुनते सोना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। नवंबर की ठंडी रात थी। पहाड़ों पर बर्फीली हवाएं ऐसी आवाजें निकाल रही थीं जैसे कोई दूर जंगल में रो रहा हो। हल्द्वानी बस अड्डे पर रात के करीब 10:30 बजे एक पुरानी प्राइवेट बस खड़ी थी जिसके ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था नैनीताल स्पेशल। बस इतनी पुरानी लग रही थी कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कई सालों से मौत और अंधेरे को अपने साथ ढो रही हो। उसकी हेडलाइट्स बार बार टिमटिमा रही थीं और इंजन से अजीब सी घरघराहट निकल रही थी। बस के आसपास खड़े लोग भी उससे दूरी बनाकर खड़े थे। कोई उसके ज्यादा पास नहीं जा रहा था। तभी 24 साल का रवि की अपना बैग लेकर बस अड्डे पर पहुंचा। रवि दिल्ली का रहने वाला था। वह अपने दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने जाने वाला था, लेकिन आखिरी समय पर सबने मना कर दिया। रवि ने अकेले ही जाने का फैसला कर लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और डरावना सफर बनने वाला है। रवि बस के अंदर चढ़ा तो उसे पहली ही नजर में कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरी बस में अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बंद कमरे में कई दिनों से नमी और बदबू जमा हो। बस में सिर्फ कुछ ही यात्री बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास चुपचाप बैठा बाहर अंधेरे को घूर रहा था। पीछे की सीट पर दो औरतें धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रही थीं। एक आदमी अपनी टोपी चेहरे तक झुकाकर सोने की कोशिश कर रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि बस में कोई भी इंसान सामान्य नहीं लग रहा था। सबके चेहरे पर अजीब डर दिखाई दे रहा था। रवि ने अपना बैग ऊपर रखा और खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। तभी बस का कंडक्टर उसके पास आया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और आंखें लाल दिखाई दे रही थीं। उसने धीरे से टिकट फाड़ते हुए कहा, अगर रास्ते में कोई सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दे तो बस रुकवाने की कोशिश मत करना। रवि हल्का सा हंस पड़ा। क्यों, भूत है क्या? कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस कुछ सेकंड तक रवि को घूरता रहा और फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। रवि को उसकी बात मजाक लगी, लेकिन उसके अंदर हल्का डर जरूर बैठ गया था। कुछ देर बाद बस धीरे धीरे चल पड़ी। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें शुरू हो चुकी थीं। बाहर घना कोहरा था। सड़क के दोनों तरफ गहरी खाइयां थीं और ऊपर काले बादलों से भरा आसमान। बस की खिड़कियों पर बार बार पानी की बूंदें गिर रही थीं। अंदर सन्नाटा था। कोई बात नहीं कर रहा था। बस के इंजन की आवाज और बाहर चलती हवाओं की डरावनी सीटी पूरे माहौल को और भयानक बना रही थी। करीब 1 घंटे बाद बस घने जंगल वाले इलाके में पहुंच गई। वहां सड़क बहुत संकरी थी। अचानक बस जोर से झटके के साथ रुक गई। पूरी बस हिल गई। रवि ने घबराकर बाहर देखा तो उसका दिल कांप उठा। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। बस की हेडलाइट सीधे उसके ऊपर पड़ रही थी, लेकिन वह बिना पलक झपकाए बस को घूर रही थी। ड्राइवर के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत इंजन बंद कर दिया। कंडक्टर ने जल्दी से बस की सारी लाइटें बंद कर दी। पूरी बस अंधेरे में डूब गई। रवि घबराकर बोला, क्या हुआ? तभी पीछे बैठा बूढ़ा आदमी फुसफुसाया, उसकी आंखों में मत देखना। अचानक बस के बाहर किसी के नाखूनों से शीशा खरोंचने की आवाज आने लगी। चर्ररर चर्ररर। आवाज धीरे धीरे रवि की खिड़की के पास आने लगी। रवि का गला सूख गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक उसकी खिड़की पर किसी ने जोर से हाथ मारा। थक! रवि डर के मारे उछल पड़ा। उसने धीरे धीरे बाहर देखा और उसकी चीख निकल गई। खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी। अब उसके बाल हट चुके थे। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे जिनसे काला पानी बह रहा था। उसके होंठ फटे हुए थे
और चेहरा आधा सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। रवि सीट से पीछे हट गया। तभी बस अपने आप हिलने लगी। पीछे बैठी दोनों औरतें अचानक जोर जोर से रोने लगीं। ड्राइवर चिल्लाया, दरवाजा पकड़ो, वो अंदर आने की कोशिश कर रही है। तभी बस का पिछला दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। कंडक्टर दौड़कर दरवाजे की तरफ गया और पूरी ताकत से उसे बंद करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे किसी दूसरी ताकत से खुल रहा था। अचानक बस के अंदर बहुत तेज ठंडी हवा भर गई। सारी खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। बस के अंदर बैठे लोग डर के मारे मंत्र पढ़ने लगे। तभी पीछे से किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि रवि के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वाली सीट खाली थी। दोनों औरतें गायब थीं। रवि की आंखें फटी रह गईं। अभी कुछ सेकंड पहले वे वहीं बैठी थीं। तभी अचानक बस की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भारी चीज बस के ऊपर दौड़ रही हो। ड्राइवर ने कांपते हुए इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। बाहर खड़ी वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान इतनी खौफनाक थी कि रवि की रूह कांप उठी। तभी अचानक बूढ़ा आदमी अपनी सीट से उठा और जोर से चिल्लाया, सब लोग नीचे सिर झुका लो, वो अंदर आ चुकी है। इतना सुनते ही बस के अंदर बैठे सभी लोग नीचे झुक गए। रवि भी डर के मारे सीट पकड़कर नीचे झुक गया। तभी उसे अपने कान के पास किसी की भारी सांसें सुनाई दी। कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी बदबू इतनी भयानक थी कि रवि का दम घुटने लगा। धीरे धीरे उसने ऊपर देखने की कोशिश की और उसकी आंखें डर से फैल गईं। वही औरत उसके सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा और भी भयानक दिखाई दे रहा था। उसके मुंह से काला खून टपक रहा था। उसकी गर्दन आधी टूटी हुई थी और आंखों की जगह अंधेरा था। वह धीरे धीरे रवि के चेहरे के पास झुक रही थी। तभी अचानक बूढ़ा आदमी जोर से मंत्र पढ़ने लगा। पूरी बस के अंदर अजीब कंपन होने लगा। औरत जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि बस के शीशे टूटने लगे। रवि ने अपने कान बंद कर लिए। अगले ही पल बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। ड्राइवर ने तुरंत बस आगे भगा दी। बस तेज रफ्तार से पहाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। बाहर वह औरत सड़क के बीच खड़ी बस को घूरती रही, फिर धीरे धीरे घने कोहरे में गायब हो गई। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि तभी रवि ने देखा बस की सबसे आखिरी सीट पर वही औरत चुपचाप बैठी मुस्कुरा रही बस तेज रफ्तार से पहाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। बाहर घना कोहरा था और अंदर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि की नजर बार बार बस की आखिरी सीट पर जा रही थी, जहां कुछ सेकंड पहले उसने उस डरावनी औरत को बैठे देखा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें तक भारी महसूस होने लगी थी। उसने डरते डरते दोबारा पीछे देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। आखिरी सीट खाली थी। रवि के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा शायद डर की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा। तभी उसके बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, वो दिखाई देकर गायब हो जाती है, लेकिन जाती कभी नहीं। रवि ने घबराकर उसकी तरफ देखा। बूढ़े की आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब डर था। उसने कांपती आवाज में पूछा, वो कौन है? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर खिड़की के बाहर अंधेरे को घूरते हुए बोला, 5 साल पहले इसी सड़क पर एक बस खाई में गिर गई थी। उस बस में एक लड़की भी थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस रास्ते पर भटकती है। इतना कहते ही बूढ़ा अचानक चुप हो गया। तभी बस के अंदर लगी छोटी पीली लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। टिम टिम टिम। पूरा माहौल और डरावना हो गया। पीछे बैठे टोपी वाले आदमी ने डर कर पूछा, फिर शुरू हो गया क्या? कंडक्टर बिना पीछे देखे बोला, कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना। उसकी आवाज कांप रही थी। रवि का गला सूख गया। तभी अचानक बस के पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी।
वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन पूरे बस में साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में बैठा सिसक रहा हो। पीछे बैठा आदमी घबराकर बोला, ये वही है, ये वही है। अचानक बस का तापमान बहुत नीचे गिर गया। रवि की सांसों से धुंध निकलने लगी, खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। ड्राइवर ने कांपते हुए भगवान की फोटो को हाथ लगाया और बस की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी बस अपने आप धीरे होने लगी। ड्राइवर ने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया, फिर भी बस रुकने लगी। ब्रेक नहीं लगा रहा मैं, ड्राइवर डरकर चिल्लाया। बस धीरे धीरे रुक गई। बाहर चारों तरफ घना जंगल था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक बस की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड तक बस में सिर्फ लोगों की डरी हुई सांसें सुनाई देती रहीं। तभी बस के अंदर किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे सीटों के बीच चल रहा हो। रवि की सांस अटक गई। आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। बूढ़ा आदमी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। तभी रवि को अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने डरते डरते पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सामने वाली सीट पर बैठा आदमी अचानक जोर से चीखा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरी बस दहल गई। सभी ने उसकी तरफ देखा। वह आदमी कांपते हुए सामने इशारा कर रहा था। उसकी आंखें डर से बाहर निकलने वाली थीं। वो मेरे सामने खड़ी है, वह चीखा। अगले ही पल उसका शरीर सीट से ऊपर उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। बस में बैठे लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। आदमी हवा में तड़प रहा था। उसके गले पर लाल निशान बनने लगे, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। रवि ने जिंदगी में ऐसा भयानक नजारा कभी नहीं देखा था। अचानक आदमी जोर से सीट पर गिरा। उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन अब वह मर चुका था। पूरी बस में चीख पुकार मच गई। तभी पीछे से वही डरावनी हंसी फिर सुनाई दी। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। रवि ने धीरे धीरे पीछे देखा और उसकी रूह कांप गई। बस की आखिरी सीट पर वही औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखों के काले गड्ढों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा करके रवि को घूर रही थी। तभी अचानक बस की लाइटें जल उठीं। औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी सीट पूरी तरह गीली थी, जैसे वहां अभी अभी कोई भीगा हुआ इंसान बैठा हो। कंडक्टर कांपती आवाज में बोला, अब ये बस किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। रवि डरकर बोला, यह सब क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, उस लड़की का नाम नैना था। 5 साल पहले इसी रास्ते पर उसकी मौत हुई थी, लेकिन उसकी मौत हादसा नहीं थी। रवि ने पूछा, मतलब? बूढ़ा आदमी बोला, उस रात बस के कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। लड़की मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर बस खाई में गिर गई, सब मर गए। लेकिन नैना की आत्मा आज तक इंसाफ ढूंढ रही है। बस के अंदर बैठे लोग डर से एक दूसरे को देखने लगे। तभी अचानक बस के शीशों पर खून से लिखे शब्द दिखाई देने लगे, सब मरोगे। रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। ड्राइवर ने डरकर बस फिर स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा दी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक सामने सड़क पर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। उसने फटे कपड़े पहन रखे थे और वह सड़क के बीच खड़ा रो रहा था। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। बस रुक गई। कंडक्टर जोर से चिल्लाया, बस मत रोक, यह इंसान नहीं है। लेकिन देर हो चुकी थी। बच्चा धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसका चेहरा देखकर रवि की चीख निकल गई। उस बच्चे की आंखें पूरी काली थीं और उसका मुंह असामान्य तरीके से बहुत बड़ा खुला हुआ था। अगले ही पल वह बच्चा अचानक 4 पैरों पर जानवर की तरह बस की तरफ दौड़ पड़ा। वह बच्चा जानवर की तरह 4 पैरों पर बस की तरफ दौड़ रहा था। उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ रही थीं और उसका मुंह इतना बड़ा खुला था कि अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। ड्राइवर डर के मारे जोर से चिल्लाया और तुरंत बस आगे बढ़ा दी।
तेज रफ्तार से सड़क पर भागने लगी, लेकिन वह बच्चा अभी भी बस के पीछे दौड़ रहा था। रवि ने खिड़की से बाहर देखा तो उसका दिल बैठ गया। वह बच्चा अब बस की रफ्तार के बराबर भाग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। तभी अचानक वह उछलकर बस के पीछे चिपक गया। धड़ाम, पूरी बस जोर से हिल गई। पीछे बैठे लोग चीख पड़े। बस के पीछे किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। चर्रर चर्रर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे को चीर रहा हो। कंडक्टर डर के मारे रोने लगा। वो फिर आ गया, भगवान बचा लो, बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला। ये उसी जंगल का शैतान है, ये इंसान नहीं। तभी बस की पिछली खिड़की पर किसी ने जोर से सिर मारा। ठक ठक ठक। रवि ने डरते हुए पीछे देखा और उसकी सांस रुक गई। वही बच्चा खिड़की से चिपका हुआ था। उसका चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा फटी हुई थी और मुंह से काला खून बह रहा था। वह मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक उसने अपना हाथ खिड़की के अंदर डालने की कोशिश की। उसके नाखून बहुत लंबे और काले थे। पीछे बैठी एक औरत जोर से चीख पड़ी। बच्चा खिड़की को तोड़ने लगा। ड्राइवर ने पूरी ताकत से बस भगाई। पहाड़ी सड़क पर बस बेकाबू होकर दौड़ रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा और गहरी खाइयां थीं। तभी अचानक बस के ऊपर फिर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़। इस बार आवाज पहले से ज्यादा भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस की छत पर कई लोग एक साथ दौड़ रहे हों। रवि का शरीर कांपने लगा। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। तभी बस की छत अंदर की तरफ दबने लगी, जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर बैठी हो। लोग डर के मारे सीटों के नीचे छुपने लगे। अचानक बस के अंदर बदबू फैल गई। ऐसी बदबू जैसे किसी सड़ी हुई लाश से आती हो। रवि को उल्टी आने लगी। तभी पीछे से फिर उसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार उसकी आवाज बहुत पास थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रवि के कान के पास बैठकर रो रही हो। रवि ने डरते हुए पीछे देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। बस की आखिरी सीट पर वही जली हुई औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसके साथ वह बच्चा भी था। बच्चा उसकी गोद में बैठा मुस्कुरा रहा था। दोनों की आंखें पूरी काली थीं। अचानक औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ रवि की तरफ उठाया। उसका हाथ इंसानों से बहुत लंबा था। वह सीटों के ऊपर से धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगा। रवि डर के मारे पीछे हट गया। तभी बूढ़ा आदमी अपनी जेब से एक पुरानी माला निकालकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्रों की आवाज गूंजी, औरत जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि बस के कई शीशे टूट गए। बच्चा भी जानवरों की तरह गुर्राने लगा। अगले ही पल दोनों अचानक गायब हो गए। बस के अंदर बैठे लोग कांपते हुए भगवान का नाम लेने लगे, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी अचानक बस के सामने सड़क पर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था और उसके आसपास घना जंगल था। ड्राइवर ने राहत की सांस ली। हम बच गए, ये मंदिर सुरक्षित है। उसने जल्दी से बस मंदिर के सामने रोक दी। सभी लोग जल्दी जल्दी बस से नीचे उतरने लगे। रवि भी कांपते हुए नीचे उतरा। बाहर बहुत ठंड थी। मंदिर के आसपास अजीब सन्नाटा था। दूर जंगल से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, जल्दी अंदर चलो, रात में इस जंगल में रुकना मौत को बुलाना है। सभी लोग मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर दरारें थीं और जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। बीच में भगवान की टूटी हुई मूर्ति रखी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर के अंदर भी बहुत ठंड थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज वहां पहले से मौजूद हो। रवि ने चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर मंदिर की दीवार पर बने पुराने निशानों पर पड़ी। वहां खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। वो सबको मार डालेगी। रवि का गला सूख गया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, यह सब क्या है? बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला,
सालों पहले इस जंगल में एक तांत्रिक रहता था। उसने कई आत्माओं को अपने वश में कर रखा था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा जंगल श्रापित हो गया। तभी अचानक मंदिर के बाहर किसी लड़की के गाने की आवाज आने लगी। आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसे सुनकर शरीर में अजीब डर पैदा हो रहा था। कंडक्टर डरकर बोला, वो आ गई। सभी लोग मंदिर के दरवाजे की तरफ देखने लगे। बाहर घने कोहरे में एक औरत दिखाई दे रही थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में लालटेन थी। वह धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, मंदिर के अंदर रखा दिया अपने आप बुझने लगा। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। औरत धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गई। फिर उसने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर सभी लोगों की चीख निकल गई। वह वही जली हुई औरत थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर इंसानों जैसी मुस्कान थी और उसकी बाहों में वही काला आंखों वाला बच्चा था। तभी अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। और अगले ही पल मंदिर के अंदर किसी के हंसने की डरावनी आवाज गूंज उठी। मंदिर का दरवाजा जोर से बंद होते ही पूरा मंदिर कांप उठा। धड़ाम की आवाज इतनी भयानक थी कि सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। बाहर तेज हवाएं चलने लगीं। टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा मंदिर के अंदर सीटी जैसी आवाजें निकाल रही थी। रवि का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसका सीना फट जाएगा। मंदिर के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सिर्फ भगवान की टूटी मूर्ति के पास रखा छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। तभी फिर वही डरावनी हंसी गूंजी। इस बार आवाज मंदिर के अंदर से ही आ रही थी। कंडक्टर कांपते हुए बोला, वो अंदर आ चुकी है। तभी अचानक मंदिर की दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग दीवारों के अंदर रेंग रहे हों। पीछे खड़ी औरत डर के मारे रोने लगी। बूढ़ा आदमी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी मंदिर के कोने में रखा घंटा अपने आप बजने लगा। टन टन टन। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगी। रवि ने डरते हुए पीछे देखा। मंदिर के अंधेरे कोने में कोई खड़ा था। पहले सिर्फ उसका साया दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा सामने आया। वही जली हुई औरत। उसकी आंखों के काले गड्ढों से खून बह रहा था। उसके होठों पर डरावनी मुस्कान थी। उसकी गोद में बैठा बच्चा जानवरों की तरह गुर्रा रहा था। अचानक वह औरत उल्टे पैरों से धीरे धीरे सबकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों की हड्डियां टूटने जैसी आवाजें कर रही थीं। ठक ठक ठक। मंदिर में बैठे सभी लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी टोपी वाला आदमी अचानक जोर से चिल्लाया, मुझे बचा लो! और वह भागकर मंदिर के दूसरे कोने की तरफ दौड़ पड़ा। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, रुक जा, अकेले मत जा! लेकिन देर हो चुकी थी। अगले ही पल मंदिर के अंधेरे में किसी ने उस आदमी का पैर पकड़ लिया। वह जोर जोर से चीखने लगा। रवि ने देखा कि जमीन पर लंबे काले हाथ रेंग रहे थे। वे हाथ इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी उंगलियां बहुत लंबी और टेढ़ी थीं। उन हाथों ने टोपी वाले आदमी को अंधेरे में घसीटना शुरू कर दिया। आदमी दर्द से चीख रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ! लेकिन कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगले ही पल उसकी चीख अचानक बंद हो गई। पूरा मंदिर फिर सन्नाटे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद अंधेरे से खून बहता हुआ बाहर आने लगा। पीछे खड़ी औरत बेहोश होकर गिर पड़ी। रवि के हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। उसने कांपते हुए बूढ़े आदमी से पूछा, यह सब क्या है? बूढ़ा आदमी भारी सांस लेते हुए बोला, यह मंदिर श्रापित है। यहां सालों पहले तंत्र विद्या होती थी। उस तांत्रिक ने कई मासूम लोगों की बलि दी थी। तभी अचानक मंदिर की छत से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। सभी ने ऊपर देखा। वही काली आंखों वाला बच्चा मंदिर की छत पर मकड़ी की तरह उल्टा चिपका हुआ था। उसकी गर्दन पूरी घूमी हुई थी और वह सबको देखकर मुस्कुरा रहा था।
अचानक उसने लंबी छलांग लगाई और सामने खड़ी औरत के ऊपर आ गिरा। औरत जोर से चीखी। बच्चा उसके चेहरे को अपने नाखूनों से नोचने लगा। खून हर तरफ फैल गया। मंदिर में चीखों की आवाज गूंजने लगी। कंडक्टर डर के मारे दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे बाहर से किसी ने उसे पकड़ रखा हो। तभी अचानक भगवान की टूटी मूर्ति के पीछे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उसकी कहानी पूरी सुननी होगी। सभी लोग डरते हुए मूर्ति की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे मूर्ति के पीछे से एक बहुत बूढ़ा साधु बाहर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें बिल्कुल सफेद दिखाई दे रही थीं। उसके शरीर पर राख लगी हुई थी। वह बहुत कमजोर लग रहा था। बूढ़ा आदमी उसे देखकर हैरान रह गया। बाबा, आप अभी तक जिंदा हैं? साधु ने धीमी आवाज में कहा। मौत भी मुझे छोड़ चुकी है। फिर उसने रवि की तरफ देखा। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। वो अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। रवि कांपती आवाज में बोला। वो औरत कौन है? साधु कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, उसका नाम नैना था, लेकिन अब वो सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा नहीं रही। उस तांत्रिक ने उसकी आत्मा को शैतानी शक्ति बना दिया। तभी अचानक मंदिर की दीवारों पर खून से शब्द उभरने लगे, सब मरेंगे। पीछे खड़ी औरत जोर से रोने लगी। साधु ने जल्दी से अपनी थैली से राख निकाली और जमीन पर गोल घेरा बनाने लगा। सब लोग इसके अंदर आ जाओ। सभी लोग जल्दी जल्दी उस घेरे के अंदर आ गए। तभी मंदिर के बाहर अचानक तूफान शुरू हो गया। हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि पूरा मंदिर हिलने लगा। और फिर मंदिर के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। ठक ठक ठक। दस्तक धीरे धीरे और तेज होने लगी। धड़ धड़ धड़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ देगा। बच्चा फिर छत पर चढ़ गया और जानवरों की तरह गुर्राने लगा। साधु ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घने कोहरे के बीच दर्जनों लोग खड़े थे। उनके शरीर खून से लथपथ थे। उनकी आंखें पूरी काली थीं। वे सब धीरे धीरे मंदिर के अंदर आने लगे। रवि की सांसें रुक गईं। तभी साधु डरकर चिल्लाया, ये वही लोग हैं जो उस बस हादसे में मरे थे, और अब ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मंदिर का दरवाजा खुलते ही बर्फीली हवा का तेज झोंका अंदर आया। बाहर खड़े वे लोग धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रख रहे थे। उनके शरीर खून से सने हुए थे। किसी का चेहरा आधा जला हुआ था, किसी की गर्दन टेढ़ी लटक रही थी और किसी की आंखें पूरी तरह खाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई साल पुरानी लाशें चलकर वापस लौट आई हों। रवि का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मंदिर के अंदर खड़े सभी लोग पीछे हटने लगे। साधु जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था और जमीन पर बना राख का घेरा हल्की लाल रोशनी देने लगा था। जैसे ही पहला साया उस घेरे के पास आया, वह जोर से चीखा और पीछे हट गया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मंदिर की दीवारें कांप उठीं, लेकिन बाकी परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थीं। उनकी आंखें सिर्फ रवि और बाकी लोगों को घूर रही थीं। तभी उन मृत लोगों के बीच से वही जली हुई औरत बाहर आई। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आधी त्वचा लटक रही थी और मुंह से काला खून बह रहा था। उसकी गोद में बैठा बच्चा इंसानों की तरह नहीं, बल्कि किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, आज कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। पीछे खड़ी औरत डर के मारे बेहोश हो गई। रवि ने कांपते हुए साधु से पूछा, ये हम सबको क्यों मारना चाहती है? साधु ने भारी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि इसे लगता है कि हर इंसान गुनहगार है। उस रात जब उसके साथ बुरा हुआ, तब किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी अचानक मंदिर के बाहर बिजली कड़कने लगी। चमकती बिजली की रोशनी में जंगल और भी डरावना दिखाई देने लगा।
अचानक मंदिर की छत से काला पानी टपकने लगा। बूंदें धीरे धीरे खून में बदलने लगीं। पूरा मंदिर खून की बदबू से भर गया। कंडक्टर घबराकर रोने लगा, हम सब मर जाएंगे। तभी अचानक मंदिर के बाहर से किसी लड़की के गाने की आवाज आने लगी। आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसे सुनकर शरीर में अजीब डर पैदा हो रहा था। वह आवाज धीरे धीरे पास आने लगी और फिर मंदिर के दरवाजे पर एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसकी उम्र शायद 10 साल होगी। उसने सफेद फ्रॉक पहन रखी थी और हाथ में गुड़िया थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। रवि ने धीरे से कहा, ये कौन है? साधु का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। इसकी तरफ मत देखना। लेकिन तभी लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। उसकी गुड़िया का सिर टूटा हुआ था और उससे खून टपक रहा था। अचानक वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। तभी पीछे बैठे बूढ़े आदमी ने अचानक चीख मारी। सभी ने उसकी तरफ देखा। उसकी गर्दन पर किसी अदृश्य चीज के नाखूनों के निशान बन चुके थे। वह हवा में उठने लगा। बूढ़ा आदमी तड़प रहा था। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। साधु ने जल्दी से राख उसकी तरफ फेंकी। राख लगते ही बूढ़ा नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। रवि का दिल बैठ गया। बस में बचने वाले लोग अब एक एक करके मर रहे थे। तभी मंदिर की दीवारों पर फिर खून से शब्द उभरने लगे, भाग नहीं सकते। अचानक मंदिर के अंदर रखा घंटा बहुत तेजी से बजने लगा। टन टन टन। आवाज इतनी तेज थी कि सभी लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। तभी वह जली हुई औरत धीरे धीरे राख के घेरे के पास आकर खड़ी हो गई। वह मुस्कुरा रही थी। तुम लोग सोचते हो यह घेरा तुम्हें बचा लेगा? उसने डरावनी आवाज में कहा। अगले ही पल उसने जोर से चीख मारी। उसकी